है जो विस्फोट की भयावहता को निर्धारित करते हैं। विदाउट इन्फॉर्मेशन, विदाउट उनके बारे में टेक्निकली जाने बगैर फ्रेंड्स राय बनानी नहीं चाहिए। कंटेंट हमारे सामने है। विधायक आवास सौगात, 65 नवनिर्मित विधायक आवासों का मुख्यमंत्री ने किया उद्घाटन। क्षेत्र के नाम पर होगा विधायकों का आवास। क्षेत्र के नाम पर विधायकों का आवास होना है। माननीयों के आवास की विशेषता, क्षेत्र के अनुसार तय होगी बिल्डिंग। छठ महापर्व को लेकर हो रही व्यवस्था। विधायक आवास में उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित सीएम नीतीश कुमार व अन्य। क्या कुछ है? कांग्रेस में 50% पदों पर युवाओं को मिलेगी तरजीह, खड़गे। बर्खास्त अमीनों की होगी गिरफ्तारी। बर्खास्त अमीनों की गिरफ्तारी होनी है। किस कंटेक्स्ट में है? सर्टिफिकेट, फर्जी सर्टिफिकेट हमने बात किया था। नोट पर लक्ष्मी और गणेश का चित्र प्रकाशित हो। अरविंद केजरीवाल, जिन पे अभी इतना बड़ा विवाद हो खड़ा हुआ है। मधेपुरा, युवक को गोलियों से भुना। गृह मंत्रियों की चिंतन शिविर 27 से राज्यों में गृह मंत्रियों का चिंतन शिविर 27 से राज्यों के गृह मंत्रियों का 2 दिवसीय चिंतन शिविर हरियाणा के सूरजकुंड में 27 अक्टूबर से शुरू होगा। इसमें साइबर अपराधों के प्रबंधन के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र के विकास, आईटी के इस्तेमाल में वृद्धि, महिला सुरक्षा, तटीय सुरक्षा, अन्य आंतरिक सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा होगी। राज्यों के गृह मंत्रियों की 2 दिवसीय चिंतन शिविर हरियाणा के सूरजकुंड में 27 अक्टूबर से होना है। पॉइंट ध्यान रखेंगे कहाँ होना है। पाकिस्तान के पीएम शरीफ अगले हफ्ते जाएंगे चीन। थैंक गॉड ने पहले दिन 8 करोड़ रुपये कमाए। थैंक गॉड ने पहले दिन 8 करोड़ कमाए। पारिवारिक कॉमेडी मूवी। गया में मालगाड़ियों की 53 बोगी बेपटरी हुई। सहायक प्राध्यापक के 292 पदों के लिए साक्षात्कार 3 से होनी है। राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने हिंदी विषय के सहायक प्राध्यापकों के लिए साक्षात्कार का शेड्यूल जारी कर दिया है। 3 से 8 नवंबर के बीच साक्षात्कार लिए जाएंगे। साक्षात्कार के लिए औपबंधिक रूप से कुल 777 अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे। इन सभी अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशित कर दी गई है। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग की तरफ से बुलाए गए यह सभी साक्षात्कार बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अकादमिक भवन और राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान के पटना स्थित कार्यालय भवन में रखे गए हैं। बिल्कुल शुभकामनाएं हैं कैंडिडेट्स, एस्पायरेंट्स जो जुड़े हुए हैं, शुभकामनाएं हैं। आप जाएं, अपनी भविष्य की एक उज्जवल भविष्य की एक ठोस बुनियाद की शुरुआत करें। हमारी शुभकामनाएं, हमारी टीम की शुभकामनाएं हैं। जाति प्रथा को उखाड़ फेंकने की जरूरत, वर्चस्व का दुरुपयोग, ऐसे आर्टिकल आते रहेंगे, इस पर कुछ काम होता नहीं है। सौर ऊर्जा से बढ़ती आत्मनिर्भरता, ये तो बहुत साझा अंतर्राष्ट्रीय 2015 समझौता, पेरिस जलवायु समझौता 2015 के बाद भारत 122 देशों के साझे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नेतृत्व कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश में अक्षय ऊर्जा के विकास की गति सराहनीय है। सौर ऊर्जा के उपयोग से सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। आयोग के साथ साथ ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण का उपयोग भी आवश्यक है। सौर ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहन और ऊर्जा बचत के सिद्धांत पर बल देना देश, समाज और पर्यावरण के लिए हितकारी होगा। फ्रेंड्स, अवसर की बात है, आप इन्हें बिल्कुल पॉज करके अवसर की जो है इनके बारीकी से आप जांच करें। ये रोजगार का जो पृष्ठ है उसे बिल्कुल ध्यान से देखें। कंटेंट मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। एस्पायरेंट्स जो इंटरेस्टेड हैं बिल्कुल दबाव की राजनीति नहीं कर सकते। राम सरोवर राव, विविध में नथिंग एक्सक्लूसिव स्पोर्ट्स 11 साल बाद फिर आमने सामने होंगी भारत और नीदरलैंड की टीमें 11 साल बाद। एक और उलटफेर T20 में आयरलैंड से हारा इंग्लैंड, हम लोगों ने चर्चा किया था। श्रीलंका करे ग्रुप में चुनौती पेश करने के साथ जीत भी सकता है मैच। सिल्वरवुड इस्तांबुल में हो सकता IPL के लिए नीलामी। इस्तांबुल में टर्की इस्तांबुल चैंपियंस लीग, मेसी के 2 गोल। PSG ने मकामी हैफा को 7 इससे हरा दिया है। प्री क्वार्टर का फाइनल मैच था, प्री क्वार्टर का मैच था फ्रेंड्स। डिटेल हम लोगों ने दिया, बिल्कुल बारीकी से हम लोग इनको
नोट पर अरविंद केजरीवाल का जो विवादित, अब ये रियलिटी में था या टोंट था या इस तरह वो चाहते हैं, मैं अपडेट देता रहूँगा। नॉट क्लियर, सीन इज़ नॉट क्लियर, अभी सीन क्लियर नहीं है कि क्या सीन है वहाँ, क्लियर नहीं है। कारोबार में सीन क्लियर नहीं है। यदि न्यूज़ एजेंसी को लगता है कि सीन क्लियर, वो ऐसा चाहते हैं, तो मुझे नहीं लगता अरविंद केजरीवाल, क्योंकि जिस कंटेक्स्ट में कहा है, हमें तो लगता है कि वो शायद टोंट ही हो सकता है। बट सीन क्या है मैं क्लियर करूँगा। अभी इस पे तिकड़म शुरू हुआ फ्रेंड्स, सॉरी टू से दिस, बट ये पार्ट ऑफ तिकड़म है। तिकड़म लगती पॉलिटिक्स सब चलता रहता है। मैं पॉलिटिक्स से काफ़ी ज़्यादा क्लोजली मॉनिटर एक्सपर्ट्स की तरह करता हूँ, तो सॉरी टू से दिस, बट क्या करें, हमारी मॉनिटर करता हूँ, इसे देखता भी हूँ, समझता भी हूँ, उन्हीं के बिहाफ में। अभिव्यक्ति, गरीबी घट रही है तो भला कुपोषण कब तक रहेगा? हरियाणा राज्य में व्यवस्था परिवर्तन के 8 साल। लेखक के अपने विचार है। ये स्पीक अप, वर्षों से भारत खाद्य सामग्रियों का निर्यातक है, तो भोजन की किल्लत का प्रश्न नहीं उठता। मुझे संतोष है कि मेरी सरकार पर्चा खर्ची की व्यवस्था को समाप्त करने में सफल रही। हरियाणा राज्य में व्यवस्था परिवर्तन के 8 साल। नेक्स्ट, स्पोर्ट्स। 11 दिन के भीतर 4 उलटफेर हुआ है। उलटफेर तो हुआ है, हम लोगों ने देखा भी। उन्नति हुड्डा ने इटली की जियाना को सीधे सेट में हराया। बैडमिंटन, उन्नति मात्र 24 मिनट में जीत गई वर्ल्ड जूनियर प्री क्वार्टर फाइनल का मैच। बार्सिलोना एजेंसी, भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी उन्नति हुड्डा वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। तीसरे राउंड में 5वीं वरीयता प्राप्त उन्नति ने इटली की लियाना स्टिग्लिच को सीधे गेम में 21-11, 21-7 से हराया। क्वार्टर फाइनल, आगे इनका क्या अभियान होता है हम लोग देखते रहेंगे। आईपीएल की मिनी ऑक्शन के लिए इस्तांबुल पहली पसंद। इसमें स्पोर्ट्स के अनुसार बीसीसीआई अधिकारियों की पहली पसंद इस्तांबुल है। पहली पसंद बीसीसीआई की इस्तांबुल है। नेक्स्ट, अमनदीप ने आखिरी मिनट में गोल कर भारतीय टीम को हार से बचाया। 5-5 की बराबरी हो गई ऑस्ट्रेलिया से। हम लोगों ने चर्चा भी किया फुटबॉल की, हम लोगों ने पीएसजी सीजन का भी चर्चा किया फ्रेंड्स। एमएनएम यानी मेसी, नेमार, एम्बापे। मेसी के पेरिस सेंट जर्मन की ओर से 50 मुकाबले पूरे 50 मुकाबले पूरे किए। कंग्रेचुलेशंस। इतने सारे राइवलरी के बीच आपने इतने मैच इनके खिलाफ खेला, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। इटली, मेलोनी के पीएम बनने के बाद से अप्रवासी खौफ में जी रहे। दहशत, मेलोनी शासन से बचने के लिए समलैंगिक देश छोड़ रहे। छवि, राहत, मेलोनी ने अबॉर्शन के कानून में बदलाव नहीं करने की बात कही। प्रधानमंत्री के तौर पर मेलोनी ने खुद की छवि पुरुषवादी पेश की। छवि से कोई परसेप्शन नहीं बनानी चाहिए फ्रेंड्स, क्या कुछ होगा। ऋषि सुनक बोले, सोयला ने गलती मानी इसलिए फिर मंत्री बनी। आखिर ये स्टेटमेंट तो आना ही था। वी आर वेटिंग टू दिस स्टेटमेंट, हम लोग वेट कर रहे थे, कुछ ना कुछ तो होना ही था। भारत विरोधी इससे चर्चा में था फ्रेंड्स। आतंक के गढ़ शोपिया में 32 साल तक डटे रहे पंडित परिवारों ने भी घर छोड़ा। भास्कर, ग्राउंड रिपोर्ट है। कश्मीर में टारगेट किलिंग का खौफ, हिंदू परिवार जम्मू पहुंचे। झारखंड में ट्रेजरी से निकाले गए 7,095 करोड़ रुपये का हिसाब नहीं। भास्कर, वित्तीय कुप्रबंधन पर लिखा पत्र। अनुदान की निकासी में हुई गड़बड़ी, प्रधान महालेखाकार ने लिखा पत्र। 7,095 करोड़ रुपये, बहुत बड़ी अमाउंट है। सच्चा सौदा के राम रहीम ने हनीप्रीत का नाम रूहानी दीदी रखी।
अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में श्रीलंकाई मूल के लोगों ने आयोजन किया था। मिस श्रीलंका ब्यूटी पीजेंट स्पर्धा में हुई हाथापाई। पहली मिस श्रीलंका ब्यूटी पीजेंट सौंदर्य स्पर्धा में बड़ा विवाद हो गया है। स्टेटन आइलैंड पर हुई प्रतियोगिता का एक वीडियो सामने आया। वीडियो में दिख रहा है कि कुछ लोग एक दूसरे से हाथापाई और धक्का-मुक्की कर रहे हैं। क्राइम सीन क्रिएट हो गया। अब जो कुछ है फ्रेंड्स, क्या कुछ कहा जा सकता है। मालगाड़ी का ब्रेक फेल हुआ, 53 बोगियां बेपटरी। छठ व्रत के व्रतियों को अर्घ देने में कोई परेशानी न हो, सीएम। देश को नहीं बनने देंगे विपक्ष मुक्त, खड़गे। तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री तक रोकने के लिए उत्सर्जन में 43% कटौती जरूरी। पर्याप्त उपाय नहीं किए गए तो 2100 तक 2.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगी धरती का तापमान। 2030 तक वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 2010 के स्तर की तुलना में 10.6% की वृद्धि। मिस्र के शर्म अल शेख में COP27 शिखर सम्मेलन से पहले संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में दिखी भयावह तस्वीर। COP अभी होनी है। जिंदा रहना है तो हमें जिंदगी जीने के ढर्रे को बदलना होगा। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती करनी होगी। अगर तापमान में वृद्धि को पूर्व औद्योगिक काल के स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक तक सीमित करना है तो हमें उत्सर्जन में 43% तक की कटौती करनी होगी। अगर ऐसा करने से चूंकि तापमान में 1.5% से ज़्यादा की वृद्धि हुई तो उस समय अकाल, सूखा, बाढ़ और जलवायु परिवर्तन से संबंधित संयुक्त राष्ट्र की अंतर सरकारी समिति IPCC की रिपोर्ट के अनुसार अगर सभी देश जलवायु परिवर्तन से संबंधित अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा भी करते हैं तब भी वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 2010 के स्तर की तुलना में 2030 तक 10.6% की वृद्धि होगी। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी की रिपोर्ट में यह